इंदौर से बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। महू कांड में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। मानपुर के जंगलों में आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। आरोपियों की तलाश में 8 थानों की पुलिस लगी हुई है और 3 आरोपियों के रिश्तेदारों के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। पुलिस अब तक 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी है। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। महू कांड में फरार आरोपियों पर अब इनाम की घोषणा कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है और अब 10-10 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ट्रेन ने सैन्य अधिकारी को बंधक बनाकर लूट और महिला साथी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 आरोपी रोहित, संदीप और सचिन जो है वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने लगभग 60 टीमें जो हैं वो गठित की हैं और ये टीमें जो हैं अलग अलग इलाकों में छानबीन कर रही हैं, बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब इन तीनों फरार बदमाशों की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम जो है वो भी घोषित किया गया है। लगातार इन 3 आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी पुलिस को मिला है। हालांकि 6 में से 3 आरोपियों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, जो कि पुलिस रिमांड पर है। वहीं एक अन्य रितेश जो आरोपी है उसे कल शाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी भी 3 आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं और इसके लिए पुलिस ने अब इन पर 10-10 हजार का इनाम जो है वो घोषित किया है। इसके लिए पुलिस की टीमें जो है वो महू के साथ साथ मानपुर के जंगलों में भी इनकी सर्चिंग कर रही है और बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही ये सभी फरार आरोपी जो है जंगलों में ही कहीं पर छुपे हुए थे और उसके बाद से लगातार जंगलों में छुपते हुए ही ये फरारी जो है अपनी काट रहे हैं। हालांकि जो बदमाश अभी तक मिले हैं उनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है और उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फरार आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी जो इस मामले में की जा सकेगी। जी बिल्कुल, फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए ये इनाम की घोषणा की गई ताकि उन्हें ढूंढने में अब मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महू की घटना की, जिस पर लगातार अब सियासत भी हो रही है। महू घटना पर कांग्रेस ने अब बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महू की घटना में बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार शामिल हैं। महिला अपराधों में हमेशा बीजेपी कार्यकर्ता क्यों शामिल रहते हैं, ये सवाल भी जीतू पटवारी ने उठाए। इसके साथ ही जीतू पटवारी के बयान पर अब बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है कि जीतू पटवारी को हर जगह पर भाजपा ही नजर आती है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यह रामेश्वर शर्मा का कहना, चाहे वो महू की घटना हो, बेरसा की घटना हो या फिर कोई भी घटना हो, हर घटना को लेकर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इस घटना पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो एक तरफ महू की घटना से मध्य प्रदेश हिल गया था, जब 2 आर्मी ऑफिसर के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि एक ट्रेनी आर्मी ऑफिसर की महिला मित्र के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। इस घटना ने निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को हिला दिया और उसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि इस घटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार शामिल हैं। उसके साथ ही उनका ये बड़ा सवाल, गंभीर आरोप भी कि हर घटना में कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार या बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों शामिल होते हैं। महू की घटना में भी बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार शामिल होने का आरोप उन्होंने लगाया। क्या कुछ उन्होंने पूरा कहा है, ये भी आप पहले सुनिए। महू की घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो राम सिंह भामर है उनके रिश्तेदार जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं। जितनी घटनाएं होती है वो चाहे दलितों पर अत्याचार की हो, चाहे महिलाओं से के साथ अनाचार की हो, बीजेपी के लोग इसके पीछे क्यों आते हैं, सवाल तो है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ मोहन भैया से, देश के प्रधानमंत्री से, कि सबसे असुरक्षित प्रदेश अगर कोई है महिलाओं के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश है। देखिए, जीतू पटवारी की मानसिकता ही खराब है। अब तो जीतू पटवारी को कुछ और समझ में तो आता नहीं है, बल्कि जीतू पटवारी जी के घर में भी कल 2 लोग होंगे तो एक बीजेपी का ही पाया जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी का जिस तरह जनाधार बढ़ रहा है उसको ये लगता है, लेकिन अपराधियों को सजा देना ये सरकार का काम है और हम इस आधार पर अपराधियों को सजा देंगे। जीतू पटवारी जी, घटना चाहे महू की हो, घटना चाहे बैरसिया की हो, घटना कहीं की भी हो, जो अपराध करेगा उसको कानून का डंडा सताएगा, जेल भेजेगा
और उसको ये एहसास दिला देंगे कि अपराध करना गुनाह है, उसमें को दहशत पैदा कर देंगे। और हम फिर कहना चाहते हैं कि हम अपराधियों को नहीं पनपने देंगे, शांति प्रिय जुलूसों पर पथराव नहीं होने। तो घटना पर जब सियासत हो रही है तो सियासत पर जिम्मेदारों से जवाब लेना भी बेहद जरूरी है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मृणाल पंत जी हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। मृणाल पंत जी, पहले मैं सवाल आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि बड़ा संगीन आरोप यहां पर लगाया गया है आपकी पार्टी द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि बीजेपी के रिश्तेदार इसमें शामिल है, क्योंकि अब तो कोई कंफर्मेशन, कोई नाम पर सामने नहीं आया है कि किसी का भी कोई लिंक है बीजेपी से। जो आरोप आप लगा रहे हैं इसका आधार क्या है? 6 के 6 जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनमें से जो 2 आरोपी हैं, जिसमें से एक का नाम है अनिल पिता मदन, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पुंजालाल नेनामा जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। पुंजालाल जी की पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी बोर्ड निगम में शायद कहीं सदस्य की हैसियत से नॉमिनेटेड हैं। इसी तरह दूसरे जिला पंचायत के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं रामकिरण भाबर जी। इनके भी बड़े ही नजदीकी रिश्तेदार इस मामले के दूसरे मुख्य आरोपी हैं, उनका नाम है पवन पिता शिवलाल। बाकी जो 4 हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मैंने नाम के साथ, गांव के साथ आपको बताया है। देखिए, सोचने विचारने की बात है। आर्मी के अधिकारी तो अपनी मित्र के साथ अपने सुरक्षित क्षेत्र में, आर्मी के ही क्षेत्र में रात को 2:30 बजे बैठे हुए थे, लेकिन 4 अलग अलग गांव के ये अपराधी जो दूर दूर गांव हैं, वो रात को 2:30 बजे योजनाबद्ध तरीके से वहां पर क्या करने गए थे। ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र में, चूंकि आसपास 5-6 बड़े पर्यटन स्थल हैं, नव दंपतियों का, नव युगलों का, अब महिला मित्रों के साथ साथियों का आना जाना उस क्षेत्र में लगा रहता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। देखिए मृणाल जी, अगर इस तरह की घटना पे आप सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएं तो वो एक बात है, लेकिन अगर आप सीधे बीजेपी पर इस तरह का प्रहार करेंगे तो खैर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ नेहा बग्गा जी से। नाम के साथ अब मृणाल जी ने ये पूरा का पूरा आरोप लगाया है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, अद्भुत है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टोलकिट एजेंडा चलाती है। और आज जो जीतू पटवारी कर रहे हैं, ये वही है ना जो कहते हैं कि 500-500 रुपए लेके महिलाएं खोखली में रखती है और बिक जाती हैं। ये जीतू पटवारी वही हैं जो जब पार्टी जब यही कहा था, बिल्कुल यही कहा है मृणाल जी। और आप महिलाओं के सम्मान में तब खड़े नहीं हुए जब जीतू पटवारी के 500 रुपए लेके पोखली में महिलाएं रखते हैं और बिक जाती हैं। बिल्कुल यही शब्द शाह कहा था। शर्म आनी चाहिए आपको, आप डिफेंड कर रहे हैं। आपको झूठ बोलने के लिए मैं जवाब ले लूं नेहा जी से, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। एक मिनट नेहा बग्गा जी से जवाब ले लूं। कहीं का कोई है तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी करता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, पर कांग्रेस पार्टी अपना टूलकिट एजेंडा चला रही है। जीतू पटवारी तब चुप हो गए जब कमलनाथ आइटम कहकर संबोधित कर रहे थे। जीतू पटवारी तब चुप हो गए जब सजावटी वस्तु कह रहे थे। जीतू पटवारी चुप हो गए जब सज्जन सिंह वर्मा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की ओछी मानसिकता, इतने विकृत जब क्राइम होता है उसमें भी इस प्रकार से लोग सामने निकल कर आते हैं। पर भाजपा की सरकार है, इनके द्वारा फैले हुए डकैत, गुंडे, माफिया, ये जो दुराचारी हैं, सबको समाप्त करने का काम भाजपा ने किया है। और 0 टॉलरेंस करते हुए फांसी का प्रावधान भी पहला प्रदेश बनना है। कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति से बाज है और कार्रवाई करनी है तो जीतू पटवारी से शुरू करे, करण मोरवाल तक जाए, जिसमें प्रियंका गांधी ने भी मुंह में दही जमा ली थी। वो तो अपना स्वयं पुत्र था मुरली मोरवाल जी। मऊ की घटना, मुरली मोरवाल को चुनाव लड़वा था। नेहा जी, ये आरोप का जवाब तो आपने दे दिया। इसके साथ ही देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर जरूर सरकार से पूछा जाएगा कि आरोपियों को पकड़ना ही बस काफी नहीं है, अपराधों को रोकना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, बेटियों की सुरक्षा भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 0 FIR, फांसी का प्रावधान, तत्काल FIR करना, इनको समाप्त करना, इनके हौसलों को तोड़ना, बुलडोजर कार्रवाई करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ने तक कार्रवाई करती है। और कांग्रेस को कभी कभी इसमें भी पेट में दर्द होता है, पर वो खैर अलग बात है कि जाति धर्म देख के कांग्रेस का दर्द जो है वो महसूस करती है, बाकियों में नहीं होता। पर
भाजपा सभी के लिए एक तरीके की कार्रवाई करती आई है। हालांकि महिला अपराध और महिला सुरक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राजनीति के इतर हमेशा एक साथ होकर काम करना चाहिए। मृणाल जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और आपका भी प्रदेश है। मृणाल जी, नेहा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।